Good morning students, how are you? I hope you are well at home. स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विंड बेस्ड टॉपिक रहेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक था अपना वो टॉपिक था जो मेजर एयर प्रेशर बेल्ट थी अपने टोटल जो एक अर्थ के ऊपर, उनके बारे में हमने किया था। और आज जो है हम विंड्स के बारे में करेंगे। कल आपको बताया गया था कि जो विंड्स है वो जो एयर प्रेशर है उनकी वजह से जो ना वो रेगुलेट होती है। विंड्स द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर टू रीजन्स टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहता है कि जो विंड्स है वो हाई प्रेशर एरिया से जो ना लो प्रेशर एरिया की तरफ चलती है, उसी को जो विंड बोलते हैं। विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो विंड जो हमेशा जो आप ध्यान रखना कि हाई प्रेशर से जो ना वो लो प्रेशर की तरफ जो ना वो मूव करेगी। विंड वैन इज यूज फ्रॉम फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड वेल एनोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग द विंड स्पीड। बच्चों, जो ना हम जो फाइंडिंग करेंगे कि जो ना किस डायरेक्शन से ये आ रही है, तो वो उसको बोलेंगे हम विंड वैन। और जो उसकी स्पीड है विंड्स की, वो जब हम मेजरमेंट करेंगे वो हम करेंगे मेजरमेंट एनोमीटर, उससे जो है हम उसका मेजरमेंट करेंगे। यहाँ आप पिक्चर भी देख सकते हैं कि ये जो होगा वो डायरेक्शन बता रहा है और ये जो वो उसकी विंड की स्पीड बताएगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ विंड। सबसे पहले हम परमानेंट विंड्स के बारे में बात करते हैं। विंड्स विच विलो इन ए constant direction throughout the year are called permanent winds. The trade winds, westerlies and polar winds are permanent winds. स्टूडेंट्स, इसमें क्या कहता है ये कि जो विंड्स है वो परमानेंट रहेगी, वो उसमें कभी भी चेंजेस नहीं आएगा, वो पूरे साल जो है ना वो एक ही डायरेक्शन के अंदर जो वो मूव करेगी। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेड विंड्स है, वेस्टलाइज जो विंड है, पोलर विंड है, ये जो हमारी परमानेंट विंड्स है और ये पूरे साल जो है ना वो एक ही साइड थ्रू आउट रहती है, एक ही डायरेक्शन की साइड जो वो थ्रू आउट रहती है। सेकंड है सीजनल और पेरियोडिक विंड्स। जैसे इसमें नाम से पता चल रहा है कि सीजनल, कि ये एक मौसमी है। विंड्स विच बिलो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर सीजन आर कॉल्ड सीजनल विंड्स। फॉर एग्जांपल मॉनसून विंड्स ब्लोइंग अवर इंडिया। तो ये जो मॉनसून विंड्स है वो अपनी सीजनल विंड्स है, जिसकी वजह से पूरी इंडिया में जो है वो रेनफॉल होती है। तो ये बच्चों पर्टिकुलर जो ना डायरेक्शन जो होगी वो कोई एक एरिया होगा और उसके ऊपर जो डायरेक्शन से जो विंड्स चलेगी वो कोई एक टाइम होगा, उस टाइम के अंदर ही जो ना उस ड्यूरिंग टाइम के अंदर ही जो ना वो विंड्स चलती है, उसी को जो है हम सीजनल विंड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है लोकल विंड्स। विंड्स विच ब्लो during a particular part of the day or year in the local area for a short direction are called local winds. For example, low are hot and dry winds that blow in northern plains of India during the month of May and June. लोकल विंड के अंदर कहता है बच्चों कि पर्टिकुलर पार्ट होगा, कंट्री का कोई भी एक पार्ट होगा और उस पार्ट के ऊपर कोई किसी टाइम, कुछ मंथ या कुछ वीक जो ना वो विंड से चलती है, उसी को जो ना लोकल एरिया में चलेगी और एक शॉर्ट ड्यूरेशन होगा टाइम का, लंबे टाइम वो नहीं चलती, उसी को जो है हम लोकल विंड से बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जो लू जो है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है और आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस डेज जो है लू जो है ना वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है अपने इस एरिया के अंदर, और ये जो है मई से और जून के बीच में जो है ये चलती है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉइस्चर। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। स्टूडेंट्स, ये कहता है कि जो मॉइस्चर है वो क्या होता है कि एयर के अंदर जो ना जो ह्यूमिडिटी है उसी को जो है मॉइस्चर बोलते हैं। व्हेन वाटर फ्रॉम वाटर बॉडीज एंड लैंड एवेपरेट्स इन गेट कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर। और जैसे ही जो ना जो वाटर होते हैं वो अपने वाटर बॉडीज़ के से जो ना उसमें से वेपरेट्स होते हैं, उसमें से वाष्प बनकर जो ना वो हमारे हवा में मिल जाते हैं, उसी को जो वाटर वेपर बोलते हैं। वही ह्यूमिडिटी का जो ना एक पार्ट होता है। ह्यूमिडिटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। जो ह्यूमिडिटी है बच्चों वो टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंट है। Thus when the temperature is high, humidity also increasing and
वाया वर्षा। तो कहता है कि जितना टेम्परेचर हाई होगा उतनी ज़्यादा जो है वाटर वेपर जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो पहुंचेगा। व्हेन ह्यूमिडिटी इज़ हाई द वेदर बिकॉज सोल्ट्री एंड अनकम्फर्टेबल एज स्वीट डज नॉट एवेपरेट ईजिली फ्रॉम द बॉडी। तो ये बच्चों ये कहता है कि अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होएगी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर तो वो वेदर कंडीशन जो है ना वो अनकम्फर्टेबल हमारे लिए होगी, हमें उसमें काफ़ी जो है ना प्रॉब्लम आती है जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। Being lighter in weight, the water vapor rise, the cool down and change into droplets of water और even ice। जब जो ना उस वाटर वेपर में जो ना ये थोड़ा लाइटर और वेट के अंदर कम होते हैं ये, और जब ये ठंडे होते हैं तो ये ड्रॉप बन जाते हैं, और चाहे वो ड्रॉप बनकर जो ना वो वाटर फिर से बन जाते हैं या फिर वो आइस में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। बच्चों इस प्रोसेस को जो ना संघनन होना कहते हैं, कि जो ना वो सब वाटर वेपर जो वो काफ़ी इकट्ठे पास जो है वो आ जाते हैं। द टेम्परेचर विच एयर गेट स्टार्टेड इज नाउ एज द ड्यू पॉइंट। तो उस टाइम जो ना उससे टेम्परेचर जब ड्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है तो ये कंडीशन जो वो स्टार्ट होती है। कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। जब वो वाटर वेपर जो इकट्ठे संघनन होते हैं तब क्या बनते हैं, तब बनते हैं क्लाउड, यानी कि बादल जो बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लाउड्स आर एग्रेगेशंस ऑफ मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। कहते हैं जो क्लाउड है उसके अंदर जो ना काफ़ी संख्या के अंदर जो ना वो अपने वाटर ड्रॉप्स जो है वो इकट्ठे होते हैं। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स grow in size they become heavy and they descend toward earth as precipitations। तो कहते हैं कि जैसे ही वो जो ड्रॉपलेट है वो उनके साइज बढ़ने लग जाता है, इकट्ठा होने लग जाता है, तो वो हैवी हो जाते हैं, और हैवी होने के बाद जो है ना वो फिर से अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। उन्हीं को बच्चों जो है रेनफॉल बोलते हैं। प्रेसिपिटेशंस इज द प्रोसेस ऑफ descending down of measuring moisture from the clouds in the form of rain, snowfall, hail or salt। The most common form of precipitation in the world is rain। और जैसे ही ये जो मॉइस्चर जो है वो डिसेंडिंग जो डाउन आता है नीचे, क्लाउड बनकर क्लाउड से जो नीचे गिरता है वो उसी को जो हम रेन या स्नोफॉल या हेल जो उसको बोल देते हैं, और वर्ल्ड के अंदर जो है इसको जो नाम दिया गया है वो जो है रेन इसको बोलते हैं। उसके बाद है रेनफॉल। ऑन द बेसिक्स ऑफ इट्स occurrence there are three type of rainfall। they are conventional rainfall, orography या रिलीफ रेनफॉल, एंड साइक्लोन और फ्रंटल रेनफॉल। तो यहाँ पर जो है कन्वेंशनल जो रेनफॉल है ये हो गई। सेकंड जो ओरोग्राफी या हम इसको बोल सकते हैं कि माउंटेन रेनफॉल भी बोल सकते हैं इसको, और थर्ड जो है वो अपना साइक्लोन जो है ना वो आते हैं। सबसे पहले है कन्वेंशनल रेनफॉल is experienced every day in the equatorial regions where intense heating of the earth surface take place during the day। तो ये कहता है कि जो कन्वेंशनल जो रेनफॉल है वो मोस्टली जो अपनी इक्वेटरल जो रीजन्स है वहाँ जो ना ये हर दिन जो है ऐसी कंडीशन हो जाती है, जब दिन के अंदर जो है काफ़ी अर्थ सरफेस जो काफ़ी गर्म हो जाती है दिन में, और वार्म एयर गोज अप, और वो गर्म हवा जो ना वो ऊपर की ओर जाती है। जैसे ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने के बाद जो है वो कूल, वो ठंडी हो जाएगी। दिस लेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैमुलस क्लाउड्स। और ऊपर उसके बाद जो है ना वो हवा ऊपर से ठंडी होती है तो वो क्लाउड बना देती है। दिस क्लाउड प्रोड्यूस सडन एंड हैवी रेनफॉल कॉल्ड कन्वेंशनल रेनफॉल। और जैसे वो क्लाउड बनते हैं दोपहर के बाद जो है ना वो एकदम से सडनली ही और हैवी रेनफॉल जो उस पार्ट में करते हैं। उसके बाद है ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द मॉइस्चर लेडन एयर लेफ्ट
over a mountain when the air cool down formation of orographic of or relief cloud take place which result in rainfall। बच्चे यहाँ पर कहता है कि जो अपनी जो जो मॉइस्चर वाली जो एयर है वो माउंटेन के ऊपर जब चढ़ती है तो ज़्यादा हाइट पर जो है वो जा नहीं पाती, तो क्या होता है कि वहाँ पर जो एयर जो है वो जो कूल एयर है वो फिर से संगठन में वो इकट्ठी होने लग जाती है और फिर वहाँ पर जो उस पार्ट के अंदर रेनफॉल करने लग जाती है। इसी को जो हम ओरोग्राफिक बोलते हैं। साइक्लोन जो रेनफॉल है इज एसोसिएटेड विद साइक्लोन इन द ट्रॉपिकल रीजन्स एंड डिप्रेशन इन द टेम्परेट जोन व्हेन वार्म एंड कोल्ड एयर मीट द वार्म एयर इज फोर्स्ड ऑफ राइज अबव द डेंजर कोल्ड एयर एंड थस इट कूल्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहता है कि जो साइक्लोन जो है वो ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पर जो है ये क्रिएट होती है। ऐसा इसलिए होता है कि ट्रॉपिकल रीजन से जो ना जो अपने टेम्परेचर जो जोन है वहाँ पर वार्म और जो कोल्ड एयर है वो आपस में मिलती है, तो आपस में जब मिलती है तो वार्म एयर जो फोर्स करती है उसके एक अपने जो कोल्ड एयर है उसके टेम्परेचर को जो है इक्वल लेने के लिए, और इसी से जो ना वो साइक्लोन जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। द बाउंड्री बिटवीन टू एयर मार्क्स इन कॉल्ड फ्रंट condensations take place in the warm air mass and rainfall occur along the path of a cyclone। और जैसे ही जो ना ये एक दूसरे को टेम्परेचर को जो ना वो इक्वल करने के लिए जो ना उनके अंदर जो है वो एक मूवमेंट हो जाता है, उस मूवमेंट को जो है साइक्लोन जो है वो बोलते हैं। रेनफॉल इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स बाय इन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गैज। जो रेंज जो गैज होता है उसी से जो ना ये मेजरमेंट किया जाता है, इसको सेंटीमीटर और मिलीमीटर में जो है इसको नापते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ जो हम देख सकते हैं कि इस टाइप से जो हम जो रेनफॉल होती है तो ये ऐसे जो हमारे पास इक्विपमेंट होते हैं जिसके हेल्प से जो है हम रेनफॉल के जो है ना मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको मिलीमीटर या सेंटीमीटर के अंदर जो है हम जो मेजरमेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक हमारा जो है ना यहीं जो है वो एंड होता है, और आप लोग जितने भी काम आपको करवाया गया है, जो आपको हॉलीडे होमवर्क मिला है उसको आप अच्छे से जो है वो करें, और स्टूडेंट्स अपने घर रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।